ओम नमः शिवाय। जब आपको अर्थ बिल्डिंग्स बनानी होती हैं तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि सॉइल टेस्टिंग पहले कैसे करते हैं, जो कि फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है। अब हमारी लैंड पे अलग अलग जगह की मिट्टी जो है हमने ली है। जैसे आप देख सकते हैं ये थोड़ी रेड कलर की मिट्टी है और ये जो है ब्लैक है। तो सबसे पहले आपको इसकी सीविंग करनी है 4.75 जो की जाली आती है उससे। इससे क्या होता है कि जो आपके बड़े बड़े स्टोन्स हैं वो निकल जाते हैं और ये आपके पास एक मिक्सचर आ जाता है। और फिर हम इसमें बहुत सारे टेस्ट होते हैं इसका सैंड कंटेंट जानने के लिए, इसका क्ले कंटेंट जानने के लिए, लेकिन जो हम आज करेंगे उसका नाम है सिगार टेस्ट। तो बहुत सारे टेस्ट, 2-3 टेस्ट आज हम आपको बताएंगे जिससे आप बहुत कुछ देख सकते हैं। तो थोड़ा सा हम इसमें वाटर कंटेंट मिलाएंगे, बहुत थोड़ा ही वाटर कंटेंट मिलाने के बाद आप देखेंगे कि बहुत कुछ आपको सॉइल को देखकर भी पता चलता है। जैसे अब जब मैंने इसको ऐसे ऐसे किया तो आप देखिए मेरे हाथ पे इसने एक कलर छोड़ा है और ये ब्लैक कलर जो इस तरीके से छोड़ती है मिट्टी, ये अच्छा क्ले कंटेंट है इसमें और ये कंस्ट्रक्शन के लिए अच्छी मिट्टी है जिसमें क्ले कंटेंट होता है, मतलब बाइंडिंग प्रॉपर्टी है। अब इसमें जो दूसरा आप देख सकते हैं वो ये देख सकते हैं कि जब आप इसको ऐसे करके बनाएंगे और ऐसे करेंगे तो ये स्टिक होगी आपके हाथ से। ये देखिए, हम इसको जब ऐसे दबाएंगे और इसको ऐसे खोलेंगे तो ये स्टिक होगी, आपके हाथ में चिपकेगी। तो पूरी अगर चिपक जाए, बिल्कुल ही टाइटली आपके हाथों में चिपक जाए तो समझ जाइए कि ज़्यादा क्ले है। लेकिन जब इस तरीके से ये चिपके कि थोड़ी देर बाद ये हटे, ये थोड़ी देर बाद हटे, तो ये आपकी बैलेंस्ड सॉइल है, जो कि अच्छी सॉइल मानी जाती है, सबसे बेस्ट होती है कंस्ट्रक्शन के लिए। क्योंकि बहुत ज़्यादा क्ले है कि आपके हाथ को पकड़ लिया और छोड़ ही नहीं रही तो उसमें क्रैक्स आ जाते हैं। लेकिन अगर इस तरीके की बैलेंस सॉइल होती है जो हाथ को पकड़ती तो है लेकिन थोड़ी देर बाद वो गिर जाती है, थोड़ी देर बाद, तो ये आपकी बैलेंस सॉइल होती है। ऐसे ही हम दूसरा जो हमारे पास यहाँ पर मिट्टी है उसको भी करके देखते हैं कि इसका कैसा प्रॉपर्टी है। तो आप इसमें देखेंगे कि जब हम इसको मिक्स करेंगे तो इसको मिक्स करने के बाद आपके हाथ पर ये कलर इतना नहीं छोड़ती है, आपके हाथ पे ऐसे करने से झड़ती है और आप देखिए आपके हाथ पे ये उतनी नहीं है स्टिक हो रही। तो इसमें सैंड कंटेंट ज़्यादा है, क्ले कंटेंट इसका बहुत कम है और बाइंडिंग प्रॉपर्टी इसकी बहुत कम है। ऐसी मिट्टी कंस्ट्रक्शन के लिए इतनी अच्छी नहीं है, इसमें आपको थोड़ा सा क्ले मिलाना पड़ेगा अगर हमको इससे कंस्ट्रक्शन करना है। फिर जो हमारा दूसरा टेस्ट था स्टिकिंग वाला, तो आप देखिए ये बिल्कुल भी स्टिक नहीं हो पा रही है, हाथ पे किसी भी तरीके से स्टिक नहीं होती है। तो ये मिट्टी आपकी बिल्कुल भी कंस्ट्रक्शन में तब तक यूज़ नहीं हो सकती जब तक कि आप इसमें थोड़ा सा क्ले या फिर कोई ना कोई एड मिक्सचर नहीं मिलाएंगे। अब हम अपना थर्ड टेस्ट करते हैं, जिसमें आपको क्या करना है, सिगार टेस्ट। जो हमारा ये मिट्टी है इसको हम लेंगे और लेने के बाद हम इससे अपने हाथों पे रोलिंग करेंगे और रोलिंग करके हमको इसको एक तरफ से निकालना है। तो अगर ये निकाल रहे हैं जब आप, और ये छोटे छोटे चंक्स में बाहर निकल रही है, छोटे छोटे चंक्स में, ये देखिए टूट जा रही है, लेकिन सिगार बन पा रहा है। आप देखेंगे कि इसके सिगार्स बन पा रहे हैं और लेकिन इसके जो चंक्स हैं ये इस तरीके के चंक्स बन रहे हैं, ये देखिए। तो ये बहुत बेहतरीन सॉइल है, इसको हम बहुत अच्छे से कंस्ट्रक्शन में यूज़ कर सकते हैं बिना कुछ भी मिलाए। मतलब इसमें आपको क्ले या सैंड जो अप्रोप्रिएट अमाउंट है वो है। अगर क्ले ज़्यादा होती है तो क्या होगा आपकी मिट्टी में कि वो लंबा, बहुत लंबा सिगार बनता चला जाएगा, वो इतने छोटे छोटे चंक्स में नहीं टूटेगा। उसका कम से कम जो लेंथ है वो 3, 4, 5 सेंटीमीटर तक आएगा। बहुत ज़्यादा बड़े सिगार्स बनेंगे, तो उतने बड़े सिगार्स अगर बन रहे हैं तो आपको थोड़ा सा सैंड मिलाना पड़ेगा। लेकिन अगर इस तरीके के ये छोटे छोटे चंक्स बन रहे हैं और अपने आप से वो चंक्स टूट रहे हैं तो आपकी ये बैलेंस सॉइल है। फिर हम इधर देखते हैं
इसका सिगार टेस्ट जब हम करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका कोई भी सिगार फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। जब सैंड ज़्यादा होती है तो इसका सिगार फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो इस मिट्टी को हम तब तक यूज़ नहीं कर सकते जब तक हम इसमें क्ले ना मिलाएं। मतलब हमको कहीं पॉन्ड से या फिर कहीं चिकनी मिट्टी लाके इसमें ऐड करना पड़ेगा, तभी जाके ये कंस्ट्रक्शन के लिए बेस्ट मिट्टी हो पाएगी। फिर इसमें और भी टेस्ट होते हैं, जैसे एक होता है बिस्किट टेस्ट, वो भी हम अभी करते हैं। कैसे करते हैं, आपने थोड़ा सा वाटर लेना है और आपको इसका एक बिस्किट बना के आप जैसे भी चाहें ऐसे बिस्किट बना के आप इसका रख दीजिए ड्राई होने के लिए। तो हम तो ये वाला टेस्ट पहले भी कर चुके हैं। जब आप ऐसे बिस्किट को रखेंगे, इसको ड्राई होने के लिए रखेंगे, तो अगर इसमें क्रैक्स आ जाएंगे तो आपकी सॉइल में ज़्यादा क्ले है। अगर ये गिराने पे टूट जाएगा तो भी ये ठीक नहीं है। तो उस तरीके से फिर उसमें चीज़ें ऐड होती हैं। तो ऐसे बिस्किट टेस्ट आप इसका भी कर सकते हैं। आप देखेंगे इसका बिस्किट ही नहीं बन पाएगा ढंग से, और बनेगा भी तो वो बहुत ज़्यादा ब्रिटल होगा। तो अगर आपका जो बिस्किट है वो डस्टिंग कर रहा है जब आप बनाते हैं उसको, और उसकी डस्टिंग हो रही है सूखने के बाद, या क्रैक्स आ रहे हैं, तो भी आपको पता चल जाता है कि आपकी मिट्टी में क्या क्या कमियां हैं। और एक और टेस्ट होता है कि आप इसकी बॉल बनाइए, जिसको हम बॉल टेस्ट बोलते हैं। जैसे हमने इसकी बॉल बनाई अच्छे से, और इस बॉल को और इसकी भी हमने बॉल बनाई, दोनों की हमने बॉल बना के एक जैसी ऊंचाई पर रख के हमको इसको गिराना है। तो आप देखेंगे कि जिसमें सैंड कंटेंट ज़्यादा है वो पूरी टूट जाएगी, फैल जाएगी, लेकिन जिसमें बैलेंस्ड है वो हल्का सा अपना शेप चेंज करेगी, लेकिन वो इंटैक्ट रहेगी। और जो क्ले वाली होगी, जब आप ज़्यादा क्ले वाली होगी तो आप देखेंगे कि वो ज़रा सा भी शेप भी चेंज नहीं करेगी, एज इट इज़ ही रहेगी और बिल्कुल चिपकी रहेगी। तो जो पूरी क्ले वाली सॉइल है वो भी, उसमें थोड़ा सा हमें सैंड मिलाना पड़ता है, क्योंकि वो बहुत क्रैक्स दे देती है ब्रिक बनाने में। तो इस तरीके से हमने देखा कि हम मिट्टी को बहुत आसानी से टेस्ट कर सकते हैं और अपने कंस्ट्रक्शन के लिए मिट्टी को चुन सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं, बॉटल टेस्ट होता है, और भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं। सीव टेस्ट होता है, जिससे आप पूरा एग्जैक्टली कितना परसेंटेज सैंड है, कितना सल्ट है, वो सब पता लगा सकते हैं। तो ये बेसिक टेस्ट है मिट्टी का। इसके अलावा अब हम कौन कौन से टेस्ट और करते हैं अर्थ बिल्डिंग्स में, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, हमने लाइम का टेस्ट किया हुआ है, जिसमें हमने लाइम के मोटार को कुछ पत्थरों के साथ जोड़ा हुआ है और ईंटों के साथ जोड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हम उनकी जोड़ने की टेस्टिंग कर रहे हैं कि इसके अंदर कितनी स्टिकिंग प्रॉपर्टी है लाइम में, और इसमें हम फिर अलग अलग लाइम और सैंड के रेशोज़ के साथ इसकी एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। अलग अलग एड मिक्सचर्स के साथ इसके एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। पोज़ोलाना अलग अलग लेवल पर मिलाकर इसके एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। तो इस तरीके के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। साथ में अभी हम करने वाले हैं, इसका हम रैम्ड अर्थ बनाएंगे आज, और इसके हम एडोबी ब्रिक्स के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो थोड़े थोड़े सैंपल हम इसके अभी रैम्ड अर्थ और इसके एडोबी ब्रिक्स के बनाने वाले हैं, जिससे हमें पता लग सके कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वाटर वेट स्ट्रेंथ क्या है, उनकी ड्राई स्ट्रेंथ क्या है। तो वो भी जब हमारे एक्सपेरिमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे 7-8 डेज़ में, तो हम उसके बारे में आपको ज़रूर बताएंगे। क्योंकि मिट्टी की सिर्फ ड्राई स्ट्रेंथ नहीं होती कि सूखी मिट्टी कितनी स्ट्रेंथ रखती है, वेट स्ट्रेंथ भी होती है। तो वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे देखते हैं पानी में वो कितना, फिर उसमें बार बार उसमें मिक्सचर्स को चेंज करते हैं। तो वो सब कुछ अभी हम कर रहे हैं। तो इसके ऊपर हम फिर आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, आपको बताते हैं कि वेट स्ट्रेंथ और ये सब हमने जब देखा तो क्या रहा। तो ओम नमः शिवाय। आप भी अर्थ बिल्डिंग्स बनाइए हमारे साथ।